उपस्थित जिन धर्म प्रेमी भव्य जीव हो, इस लोक में 6 द्रव्य हैं और 6 द्रव्य के समूह को लोक कहा जाता है। 6 द्रव्यों में 4 द्रव्य हमेशा शुद्ध रहते हैं और 2 द्रव्य शुद्ध भी हैं अशुद्ध भी है। शुद्ध अशुद्ध द्रव्यों में जीव और पुद्गल द्रव्य है। ये अशुद्ध होने का कारण, अशुचिपना होने का कारण आचार्य कहते हैं जहां मिश्रण है वहां अशुचिपना है। जैसे आत्मा और शरीर चेतन और अचेतन की दृष्टि से दोनों भी अपने अपने गुणों से युक्त है। आत्मा का चेतना गुण है, ज्ञान दर्शन गुण है और पौद्गलिक शरीर का गुण स्पर्श रस गंध वर्ण है। अपने अपने गुणों से युक्त दोनों भी द्रव्य है, शुद्ध है, लेकिन दोनों का संयोग होने पर दोनों में भी अशुद्धता आ जाती है। शुद्ध जीव द्रव्य के साथ पुद्गल का संपर्क हो गया, जीव अशुद्ध हो गया। जहां मिश्रण हो जाता है वहां अशुद्धता फैल जाती है। आचार्य भगवंतों ने कहा है इस संसार में अशुचिमय शरीर है और उस शरीर से बाहर निकलकर हमें शुद्धात्मा की ओर जाना है, तो हमारे जीवन में तप का, त्याग का, संयम का बड़ा महत्व है। और तप, संयम और त्याग के उपरांत जो कर्म की निर्जरा होती है उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करना है। भव्य बंधु, आचार्य भगवंतों ने कहा है जहां दोनों द्रव्यों का संपर्क होता है वहां अशुचिता आ जाती है और अशुचिता ही संसार का कारण है। 2 द्रव्य का मिलन होना उसको आश्रव कहते हैं और आश्रव के बाद बंध भी होता है। भव्य बंधु, मन वचन काय की चंचलता क्षण प्रतिक्षण हर पल नए नए कर्मों को आमंत्रण पत्र देकर के पास बुला रही है। मनुष्य अपने जीवन में अगर अपने मन को कैमरे की भांति न बना करके दर्पण की भांति बना लेता है तो अपने जीवन में पापों से मुक्त हो सकता है। कैमरा होता है और कैमरे के सामने व्यक्ति का चेहरा अलग होता है। कैमरा अपने चित्र को खींच लेता है अपने अंदर, लेकिन दर्पण में चेहरा दिखता है लेकिन दर्पण संग्रह नहीं करता है। इसलिए हमारा जीवन वो दर्पण की भांति जीना है। कैमरे भी 2 प्रकार के होते हैं। एक कैमरा अपने बहिरंग शरीर का बहिरंग आकार विकार का चित्र खींच लेता है और एक कैमरा अपने आकार विकार शरीर को छोड़ करके अंतरंग का चित्र खींच लेता है। माने हड्डी का चित्र, एक्सरा कैमरा होता है, वो अंदर का फोटो खींच लेता है। तो हमें अंदर का फोटो खींचने वाला कैमरा बनना है। कल चर्चा कर ली थी, लोग बाहर से तो धर्म का आचरण करते हैं लेकिन अंतरंग में कलुषता भरी है, कषाय भरे है, ईर्ष्या भरी है, द्वेष बुद्धि भरी है।
तो उसका जीवन कोई सफल जीवन नहीं है। तो हमारे जीवन में अंतरंग भी पवित्र करना है, और अंतरंग पवित्र करने के लिए हमें दर्पण की भांति जीवन जीना है। आचार्य भगवान कहते हैं जीवन दर्पण की तरह जियो, स्वागत सबका करो लेकिन संग्रह नहीं। दर्पण के सामने जो भी वस्तु आती है उसका प्रतिबिंब उसमें दिखता है, लेकिन दर्पण के सामने से हट जाता है तो दर्पण खाली का खाली हो जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में सबका स्वागत करना है, प्रत्येक वस्तु के प्रति आदर भाव सम्मान भाव रखना है, लेकिन हृदय में उसको स्थान नहीं देना है, हृदय तुरंत खाली कर देना है। देख लेना, हम पूजा कर लेते हैं, पूजा करते समय हमारी मन की वेदी पर भगवान का आवाहन करते हैं, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो सनधि कर्णम आदि बोलते हैं। मम सनधि कर्णम, मेरे हृदय में आकर विराजो बोलते हैं, लेकिन भगवान को विराजमान हमेशा हृदय में करना चाहिए। लेकिन हम एक आध घंटा पूजा करने के बाद विसर्जन भी करते हैं। आए जो देवगण पूजा भक्ति प्रमाण दे जाओ, अब कृपा कर अपने अपने स्थान, तुरंत भेज देते हैं, अपने हृदय में रखने ही नहीं है। लेकिन किसी के साथ झगड़ा हो, कोई कठोर भाषा बोला हो, कोई हमारी निंदा कर गया हो, तो उसको जिंदगी भर याद रखते हैं। हमारे हृदय में ऐसी चीजों को हम स्थान देते हैं, इसी कारण से दुखी है। तो भव्य बंधु, हमारा जीवन दर्पण की भांति जीना है, क्योंकि दर्पण है वो अंदर में पदार्थ को कैद नहीं करता है, लेकिन कैमरा है वो अंदर में कैद कर लेता है, चित्र खींच लेता है। प्रायः करके वर्तमान में संसार में जितने भी मनुष्य हैं, ज्यादा कैमरे की भांति जीवन जीते हैं, दर्पण की भांति नहीं। इसलिए संसार में भटकाने वाले मिथ्या दर्शन, अविरति, कषाय, प्रमाद और योग करके इनके माध्यम से कर्माश्रव क्षण क्षण में कर रहे हैं, और उस कर्माश्रव का फल है वह संसार है। संसार में दुख है, ये कर्माश्रव का फल है। जब आश्रव किए हुए कर्म हैं वो एक दिन उदय में आ जाते हैं, और उदय में आता है तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। भव्य बंधु, संसार में इंसान ईर्ष्या, अहंकार, ममकार के वशीभूत होकर के क्षण प्रतिक्षण कर्म बांधता रहा है, लेकिन कर्म कभी किसी को छोड़ते नहीं है। चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे धनिक हो, चाहे निर्धन हो, इतना ही क्या, कर्मण तो पार्षणा भगवान को 10 भव में नहीं छोड़ा। उन पर कर्म का उदय होने से उपसर्ग होते रहे, तो हमारी क्या स्थिति। भव्य बंधुओं, आपने सीता का पूर्व भव जाना होगा, समझा होगा। सीता ने पूर्व भव में, पूर्व जन्म में एक शुल्लक शुल्लिका मंदिर जा रहे थे, और उनको देखकर इतना ही भावात्मक लांछन लगा दिया कि देखो ये पति पत्नी कैसे घूम रहे हैं, अथवा पति पत्नी के समान कैसे घूम रही है। इतना ही भावात्मक लांछन लगा दिया, और उसका परिणाम यह निकला कि सती सीता रावण के घर में पवित्र होकर भी उस पर लांछन लगाया गया, और बीता जीवन उसको वनवास में गुजारना पड़ा। मात्र भावात्मक लांछन का ही तो परिणाम था। कर्म किसी को नहीं छोड़ता है, भगवान तक भगवान को भी नहीं छोड़ता है, तो हमें क्या छोड़ेगा। देख लेना, जो आदमी अंदर से कमजोर हो जाता है, टूट जाता है, उसका जीवन बेकार हो जाता है। एक दिन
विहार कर रहे थे, उस समय की बात है। किसी विशाल वृक्ष के नीचे टूटी फूटी देवता की प्रतिमा देख ली हमने, भगवान की प्रतिमा देख ली, और उस टूटी फूटी प्रतिमा को देखकर मन में विचार आया कि यह प्रतिमा यहां क्यों रखी होगी। चिंतन किया तो उस चिंतन का निष्कर्ष यही निकला कि यह टूट गई है, इसलिए यहां निकाल दी है। देख लेना, जीवन में टूटने से लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, मंदिर से बाहर निकाल देते हैं, तो हम अपने कर्तव्य से टूट देते हैं, सामर्थ्य हमारा टूट जाता है, हम अंदर से कमजोर हो जाते हैं, तो हमारी स्थिति क्या होगी। भव्य बंधुओं, यह मनुष्य जीवन है और मनुष्य जीवन में हमें सदा इस संसार से बचने के लिए निर्मल रहते हुए संत के भांति मन वचन काय की चंचलता रोक करके आत्मान्मुखी विचार करते रहना चाहिए। और जो मनुष्य आत्मान्मुखी विचार कर देता है वही जीव संसार में जन्म मरण से मुक्त हुआ करता है। जन्म मरण से मुक्त होने के लिए हमें अपने जीवन में कर्मों से बचना चाहिए। कर्म हम करते हैं राग द्वेष के कारण, अहंकार के कारण, मान अपमान के कारण। भव्य बंधुओं, मान और अपमान ठीक वैसे हैं जैसे एक सिक्के के दो पहलू। जैसे किसी व्यक्ति को कभी धूप से गुजरना पड़ता है तो कभी छांव से भी गुजरना पड़ता है। धूप हमेशा धूप नहीं रहती, छांव हमेशा छांव नहीं रहती। न तो धूप सनातन है न छांव सनातन है। धूप और छांव दोनों मिलकर ही हमें जीवन का कुछ रस, कुछ पूर्णता प्रदान करते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में कभी मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा और अपमान भी मिलेगा, और दोनों में समता सहिष्णुता का जीवन जीते हुए आगे बढ़ना ही हमारे जीवन का कल्याण का मार्ग है, जीवन में आत्म उत्थान का मार्ग है। भले ही मान और अपमान हमें विपरीत नजर आते हैं, ठीक वैसे ही जैसे क्रोध और प्रेम विपरीत नजर आते हैं, उपेक्षा और सहानुभूति विपरीत नजर आती है, पर दोनों का अपना मजा है, दोनों का अपना अपना स्थान है, दोनों के अपने अपने स्वाद हैं, दोनों के अपने अपने रस हैं। रोज हम भोजन करते हैं, रोज रोज जीवन में भिंडी की सब्जी खाई तो क्या खाया, कभी कभी कड़वा करेला भी खाना चाहिए। रोज रोज हमने धनिया की चटनी खाई तो क्या मजा है, रोज तो खाते ही है, लेकिन मजा तब है, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि गांधी जी के आश्रम में नीम के पत्ते की चटनी भी बनती थी। अब धनिया के चटनी खा रहे, खाने की अनुमति नहीं कर रहा हो, धनिया पत्ता में बहुत जी होता है। रोज हमारे रसना इंद्रिय की पूर्ति के लिए धनिया की चटनी खाते हैं, कभी कभी कड़वी नीम पत्ते की चटनी भी खाकर देखो, उसका भी मजा है। अनुकूल ध्रुवों पर तो छोटे से छोटा इंसान भी प्रसन्न रहता है, छोटी सी छोटी बात पर आनंदित हो जाता है, लेकिन मजा तब है जो विपरीत ध्रुवों पर भी सहज रह लेता है, उसी की साधना मजादायक है, आनंददायी है। भव्य बंधुओं, हम मान का तो सम्मान हमेशा करते हैं, पर जितने प्रसन्न भाव से मान का सम्मान करते हैं, कभी सहज भाव से, सरल भाव से अपमान का भी सामना करके देख लेना जीवन में। हमें ताज्जुब लगेगा, हम ताज्जुब करेंगे कि वह अपमान भी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है,
वह अपमान भी सहजता के साथ स्वीकारा अपमान, सजगता के साथ स्वीकारा गया अपमान, समता पूर्वक स्वीकारा गया अपमान हमारे लिए मंदिर की सीढ़ी बन जाएगा, धर्म का पथ बन जाएगा। जैनाचार्यों ने जैनागम में धर्म के छिनवानी में सहिष्णुता को ही सामायिक कहा है। सहिष्णुता में समत्व योग के बीज बोया करते हैं। सहिष्णुता में समत्व योग के बीज छुपे हुए हैं। इसलिए हमारे जीवन में मान का सम्मान करते हैं, मान देने वालों का हम मान करते हैं, सम्मान करते हैं। आदर दीजिए, आदर पाइए कि जो नीति है हमें बदलना चाहिए। इसमें क्या बड़प्पन है? सामने वालों ने आदर कर दिया तो मैंने भी उसका आदर कर दिया। जीवन का आनंद तब है सामने वाला अपमान कर रहा है और हम उसको बदले में सम्मान दे रहे हैं, तभी तो आनंद है। सामने वाला क्रोध की आग बरसा रहा है, क्रोध के पत्थर बरसा रहा है और वहां हम क्षमा के फूल उनके जीवन में बरसा दे, क्षमा का अमृत बरसा दे, तभी जाकर जीवन की सच्ची मजा है। भव्य बंधु, दूसरों के लिए हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और यह प्रार्थना करना आसान भी है, लेकिन किसी ने हम पर गुस्सा किया है, उस गुस्से को सहन करना बहुत कठिन है। मंदिर जी में आकर शांति धारा में किसी के आरोग्य लाभ हेतु उसका नामोच्चारण करना आसान है, लेकिन किसी ने हमारा अपमान किया है उसको सहजता के साथ स्वीकारना, समता के साथ स्वीकारना बहुत कठिन बात है। और ये कठिन बात जिसके जीवन में अपनाए हैं उसका संसार कट जाता है और वह मुक्ति साम्राज्य का सम्राट बन जाता है। भव्य बंधु, हमारे जीवन में अपमान के 2 घूंट पीना भी बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। इसीलिए जैनागम में जैनाचार्य हमेशा कहते हैं कि सामायिक और संन्यास स्वीकार करना दोनों आसान है, उपवास करना भी आसान है, लेकिन कठिन है जो चित्त की समता और हृदय की साधुता, यह सबसे बड़ी कठिन चीज है। जो इस समझ और इस मर्म को उपलब्ध नहीं हो पाता है, उसके सारे धर्म कर्म हैं वो राख के ऊपर की गई लिपापोती के समान है। जीर्ण शीर्ण दीवार को प्लास्टर करके कलर करने की जैसा है। 80 साल की बूढ़ी अम्मा को ब्यूटी पार्लर में जाकर मेकअप करके लाया है जैसा हो जाएगा। भव्य बंधुओं, खुद को धार्मिक कहलाना, धर्मात्मा दिखलाना आम बात है, लेकिन गुस्सा न करना, गुस्सा करने वालों के प्रति भी अपनी नम्रता और शांति को बरकरार रखना, यही वास्तविक धर्मात्मा है, यही वास्तविक धर्म है। लेकिन हम मंदिर में धर्म तो करते हैं, लेकिन मंदिर की सीढ़ी उतरने के बाद कोई गुस्सा करता है, एक थप्पड़ लगाता है तो महात्मा गांधी जी कहकर गए थे, महात्मा गांधी जी जैसे महान पुरुष एक गाल पर थप्पड़ लगाया तो दूसरा गाल आगे कर देते हैं, इसलिए तो महात्मा बने हैं। घर परिवार छोड़ने के बाद महात्मा तो बहुत बनते हैं, लेकिन संसार में रहकर जो महात्मा बनते हैं उसको महात्मा गांधी वो कहते हैं। जब भारत देश को स्वतंत्रता मिल गई, भारत देश परकीय पोलादी सत्ता से स्वतंत्र हो गया, तो सभी ने मिलकर सोचा कि महात्मा गांधी जी को देश का पहला राष्ट्रपति बनाते हैं। लेकिन महात्मा गांधी जी ने
राष्ट्रपति पद के पद को लात मारकर ठुकरा दिया, क्योंकि जब पद में आता है आदमी तो मद आता है, इसलिए पद को ठुकरा दिया, पद की चेयर को ठुकरा दिया। और वो राष्ट्रपति नहीं बने, राष्ट्रपिता बने। पति तो एक पत्नी का होता है, लेकिन पिता तो पूरे राष्ट्र का होता है। ऐसे थे महात्मा गांधी। भव्य बंधुओं, हमारे जीवन में महात्मा जैसी शांति लाना है, उस शांति को बरकरार रखना है, वही वास्तविक धर्मात्मा है। तो महात्मा गांधी जी एक थप्पड़ लगाए तो दूसरा गाल आगे करते थे। और आपने एक मूवी देखा होगा, मुन्ना भाई MBBS, संजय दत्त का मूवी है लगता है। एक गाल पर थप्पड़ लगाया तो दूसरा गाल आगे कर दिया, दूसरे गाल पर भी थप्पड़ लगा दिया, तो पुनः तीसरी थप्पड़ लगा दिया, तो मारपीट काट शुरू हो गई। तो उसको किसी ने कहा, अरे गांधी जी ने कहा है, क्यों मारपीट कर रहा है उसको, तो क्यों मार रहा है? गांधी जी ने कहा एक गाल पर थप्पड़ लगाए तो दूसरा गाल, तो गांधी जी ने कहा एक गाल पर थप्पड़ लगाए तो दूसरा गाल आगे करना चाहिए, लेकिन तीसरा थप्पड़ लगाने के बाद क्या करना चाहिए ये बताया नहीं, इसलिए मैंने मारपीट कर दी। इसका कोई इलाज नहीं है। वास्तविक धर्म और वास्तविक धर्मात्मा वही है जो गुस्सा करने वालों के प्रति भी अपनी नम्रता और शांति को बरकरार रखता है, वही वास्तविक धर्मात्मा है। और ऐसे धर्मात्माओं को हम उंगली पर गिन सकते हैं। हम धर्म गिनती की क्रिया के विधानों में कर रहे हैं, गिनती वाला धर्म कर रहे हैं, ड्यूटी वाला धर्म कर रहे हैं। और ड्यूटी वाला कर्म करने से, धर्म करने से कोई धर्म नहीं है, वरना जीवन की शैली को बदलना धर्म है, जीने की शैली को बदलना धर्म है, जीने के ढंग को बदलना धर्म है। भव्य बंधुओं, आप अपने जीवन को और जीवन के मूल्यों के प्रति निष्ठाशील रहना, औरों से हो जाने वाली गलतियों को हमेशा माफ करते रहना। जीवन में कितनी भी प्रतिकूलताएं आए, उस प्रतिकूलताओं में अपना धैर्य और विश्वास को विचलित मत होने देना। इस तरह की उदात्त बातों में ही धर्म की आत्मा समाई हुई है। तब हम अपनी आत्मा को मूल्य देंगे, शरीर को, रूप को, विधि विधानों को मूल्य देना है, उसे कोई ऐतराज नहीं है। पर ध्यान रखना कि धर्म हमारा आत्मा है और हमारी आत्मा को मूल्य देना हमारे हाथ में है। भव्य बंधुओं, यदि आपको लगता है कि मान के बदले में भी आपको अपमान मिलता है, तो कृपया उससे दुखी मत होना। जो आज तुम्हें अपमान दे रहा है, अवश्य ही पहले उसने तुम्हें मान भी दिया होगा, सम्मान भी दिया होगा। मान अपमान तो प्रकृति के परिवर्तनशील गुणधर्म है। मान भी कभी सनातन नहीं है, तो अपमान कैसे सनातन हो सकता है? उसे भी परिवर्तन के दौर से गुजरना ही होगा। मान परिवर्तित होकर अपमान में बदलता है। आप कृपा करके उस बदलने वाले मान अपमान पर ध्यान मत देना। थोड़ी अपनी बुद्धि का प्रयोग कर लेना और दोनों परिस्थितियों को समानता के साथ सामना करने।
समता के साथ मान अपमान को स्वीकार लेना, अच्छी बुरी महसूस होने वाली हर परिस्थितियों को समता के साथ स्वीकार कर लेना, तभी जाकर जीवन का आत्मबोध हमें प्रदान होगा, आत्मबोध हमें प्राप्त होगा। और जब व्यक्ति को आत्मबोध प्राप्त होता है तभी जाकर वो निज का शोध कर लेता है। निज का शोध करने का अर्थ है कर्मों का निरोध करना, वरना हर पल हम कर्मों का आश्रय तो कर ही रहे हैं। भव्य बंधुओं, यदि हमें आज अपमान बुरा लगता है कि हमने मान के बदले में मान चाहा था, अगर ऐसा है तो स्वार्थ की बात हो जाएगी। आप थोड़ा दिल के दरवाजे खोल करके यह बात दिल में रखना, इस बात को मूल्य रखना कि कौन मान दे रहा है और कौन अपमान दे रहा है। बहिरंग में लगता है कि तारा बाबू मुझे मान देता है, तारा बाबू मेरा अपमान करता है, लेकिन कोई तारा बाबू तो मात्र निमित्त है। हमारे कर्म ही हमारा अपमान करते हैं और हमारे कर्म ही हमें सम्मान देते हैं। भव्य बंधुओं, किसी की ओर से मिलने वाले अपमान में किसी रूप में तुम भी कारण हो, बेहतर होगा, अच्छा होगा हम अपनी कमजोरी को पहचाने और उस कमजोरी को दूर करने का प्रयास करें। हमारी कोशिश वही होनी चाहिए, हमारी कमजोरी को दूर करने का। इसीलिए कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हमें कोशिश करते रहना चाहिए, तभी जाकर हमारा जीवन बेहतरीन होगा। अपमानों को अगर हम अपमान समझते रहे हैं तो सावधान हो जाना, इससे मन में वैर वैमनस्य की गांठें बांधी जाती है। अपमान को अपमान समझे रहने से हमारे अंतर हृदय में शत्रुता के बीज बोए जाते हैं और कमर जैसे जीव पार्श्वनाथ पर 10 भाव में उपसर्ग करते हैं और पार्श्वनाथ जैसे जीव उस शत्रुता को समता से सहन करते हैं तो इस संसार का अंत करके मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। भव्य बंधुओं, हमारे जीवन में राग द्वेष के दलदल में हम इतना गहरा उतर चुके हैं कि उससे बाहर निकलना हमारे लिए मुश्किल सा महसूस हो रहा है। लेकिन कठिन चीज जगत में कोई है नहीं, नामुमकिन में ही मुमकिन छुपा हुआ है, इम्पॉसिबल में ही पॉसिबल छुपा है, असत्य में ही सत्य छुपा है, असमर्थ में ही समर्थ छुपा है। तो हमें नाकामयाबी पर ध्यान नहीं देना है, कामयाबी पर हमारा दृष्टि जाना चाहिए। इम्पॉसिबल हमें नहीं बोलना चाहिए, हमेशा इम्पॉसिबल शब्दों का थोड़ा तोड़फोड़ कर दो। इम्पॉसिबल शब्द स्वयं कहता है आई एम पॉसिबल, मेरे द्वारा ये सब संभव है, मैं कर सकता हूँ, मेरे में इतनी सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है, ऐसा मैं कर सकता हूँ। इस राग द्वेष की दलदल से, कषायों की कीचड़ से हमें बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। अगर उस राग द्वेष के कीचड़ में हम फंसे हुए हैं तो हम भली भांति जानते हैं कि राग द्वेष करना ठीक नहीं है। जिसने थप्पड़ दिया है उसका जवाब थप्पड़ से देना कोई बड़प्पन नहीं है। किसी ने हम पर कीचड़ उछाला है, उसको हम कीचड़ उछाल कर कंधा कर दे, ये कोई बड़प्पन नहीं है। रोटी के बदले रोटी दी तो क्या मजा। जिसने हमें मान दिया उसको हमने मान दिया तो क्या मजा। जब भूखे को भोजन कराए तो कोई अर्थ है,
किसी ने हम पर कीचड़ उछाला है तो हमने कीचड़ उछाला, क्या मजा। किसी ने कीचड़ उछाला है तो उसके जीवन में कमल जैसी सुरभि फैला देना, तब जीवन का असली मजा। किसी ने हमें गाली गलौज दी है तो गाली गलौज का प्रति उत्तर देने में क्या मजा। गाली गलौज का उत्तर गीत गाकर कर दो, तभी जाकर जीवन का मजा है, क्योंकि गाली और गीत ग से ही बनते हैं। उसी शब्द में शब्दों का कोई अपना महत्व नहीं होता है, क्योंकि स से सत्य भी बनता है और स से सत्यानाश भी बनता है। श से शैतान भी बनता है और श से शांति भी बनता है। म से मदिरालय भी बनता है और म से मंदिर भी बनता है। त से तारा बाबू भी बनता है और त से तलवार भी बनता है। छ से छतरी भी बनता है और छ से छलावट भी बनता है, छलना भी बनता है। क से कषाय भी बनते हैं और क से करुणा भी बनती है। अपने जीवन में क्या बनना है ये सोच लेना। म से मारीची भी बनता है और म से महावीर भी बनता है। आपके जीवन में हमें मारीची बनना है कि महावीर बनना है, इस पर हमारा ध्यान आकर्षित होना है। अपमान का जवाब हम मान में देंगे, कांटों का प्रतिकार हम फूल में देंगे, तो हमारा जीवन भी महावीर बन सकता है। भव्य बंधु, मान देने वालों को मान देना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो व्यवहार धर्म है। लेकिन सही धर्म वही है, अपमान के बदले में मान दिया तो ये कोई जिंदा दिली की बात हो जाएगी। उसी को जीवन समझ में आया है, समझ लेना। इसमें आध्यात्मिक की कोई आभा मिल सकी है, ऐसा समझ लेना। भव्य बंधु, हमारे जीवन में हम थोड़ा व्यवहारवार बने, मानसिक उहापोह से ऊपर उठे, बड़ा दिल रखकर अपने बड़प्पन को उजागर करें। जीसस तो साली पर चढ़ने वालों को भी माफ करके अपनी उदारता दिखलाकर निकल गए। मंसूर हाथ काटने वालों को भी शांति के गीत सुना सकते हैं। मीरा जहर पिलाने वालों को भी भगवान का चरणामृत दे सकती है। महात्मा गांधी गोली खाकर भी अहिंसा को बल दे सकते हैं। कृष्ण शिशुपाल के 99 दोषों को माफ कर सकते हैं। अधिक न सही हमारे जीवन में हम कुछ तो कर सकते हैं, करना चाहिए, और जब हम करेंगे तभी जाकर कुछ बनेंगे। हमारे जीवन में कुछ बनना है तो समता पूर्वक सहना भी पड़ेगा, सत्य को स्वीकारना भी पड़ेगा। जो व्यक्ति सत्य को स्वीकारता नहीं, उसका सत्यमय जीवन सत्यानाश की ओर जाता है। हमारे जीवन में हमारे जीवन की उस ऊंचाइयों को छूना है तो हमें अपना जीवन कैमरे की भांति नहीं है, दर्पण के भांति बनाना है। हमारा जीवन हमेशा पवित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमारे जीवन में हर पल हर क्षण अपमान करने वालों के प्रति ही मान सम्मान की भावना रखकर जीवन यापन करना चाहिए, तभी जाकर हमारा जीवन उज्जवल बनेगा। हम कर्माश्रव से बच जाएंगे, कर्माश्रव से बच जाएंगे तो बंध से भी बच जाएंगे, और कर्म बंध से बच जाएंगे तो कर्मों का उदय भी बच जाएगा, और कर्मों के उदय से बच जाएंगे तो कर्मोदय में जो गति मिली है, गति में शरीर मिला है, शरीर को इंद्रियां मिली है, इंद्रियों को इंद्रिय के विषय मिले हैं, और उन इंद्रिय विषय में हम अनादिकाल से राग द्वेष कर रहे हैं, और राग द्वेष करना बंद हो जाएगा। और जिस दिन
राग द्वेष करना बंद हो जाएगा। समझ लेना हमने मोक्ष मार्ग की ओर पहला कदम बढ़ा दिया है, मोक्ष मार्ग की ओर हमने पहला चरण रख दिया है, मोक्ष महल की पहली स्टेप्स हमने लांघ ली है, पहली सीढ़ी हमने लांघ ली है और ये सीढ़ियां एक एक करके हमें लांघना पड़ेगा। ये स्टेप्स हमें एक एक करके लांघना पड़ेगा। हमारा मुख जो संसार की ओर है उसको मोड़ करके उस मुख को मोक्ष की ओर करना पड़ेगा, तभी जाकर अपने जीवन का कल्याण हो जाएगा। सभी जीवों का कर्माश्रयों से बच करके, कर्म बंध से बच करके, राग द्वेष से बच करके आत्मा का कल्याण हो, यही मंगल भावना करता हो। सभी आत्मा परमात्मा बने, सभी आत्मा में मान अपमान को सहने की शक्ति मिले, यही मंगल भावना के साथ आज की चर्चा को यही रोक देता हूँ। जय महावीर।